हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले हम ये बता दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होता है, ताकि जो आप सभी का जो रिवीजन है वो बना रहे। अगर आप डेली रिवीजन करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, NIC, इनमें से सभी। और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए क्या क्या चाहिए? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, NIC भी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो पहला 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 50 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर पैकेज, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ऑप्शन सी डाटाबेस पैकेज, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन पैकेज। तो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? बिल्कुल सही। यहाँ पर निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सभी को फर्स्ट दिख रहा है, वर्ड प्रोसेसर पैकेज, यानी ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 51 प्रश्न है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो स्मृति जो है वो कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमारा मेमोरी होता है वो कितने टाइप की होती है? तो यहाँ पे 2 टाइप की होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि 52 की फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग हम लोग करते हैं? ऑप्शन ए फाइंड का, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज का, ऑप्शन सी रीस्टोर का, ऑप्शन डी मिनिमाइज का। तो किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को जब हम लोग सर्च करते हैं तो किस कमांड का यूज करते हैं? बिल्कुल सही फ्रेंड्स। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो फाइंड है, ठीक है, किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए या किसी भी फोल्डर को ढूंढने के लिए जिस कमांड का हम यूज करते हैं वो होता है फाइंड, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? TCP/IP, इंटरनेट लैन, एस्पेरांतो, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का जो आंसर होगा कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस लैंग्वेज का निर्माण करते हैं उसे हम एस्पेरांतो कहते हैं, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसका नाम जो होता है वो होता है एस्पेरांतो। अगला जो आपका प्रश्न है कि 54 डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो देखिए फ्रेंड्स,
किसी भी डाटा को या किसी भी अगर हम इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में ही उसको हम सुरक्षित करते हैं। तो किसी भी डाटा या कह सकते हो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। यानी हार्ड डिस्क को बहुत ही सेफ रखना होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। यानी डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो हार्ड डिस्क की। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस में कितने प्रकार का जो वायरस होता है कितने प्रकार का होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि 56 की डाटा सुरक्षा के चरण हैं, डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, डाटा सुरक्षा के चरण यानी, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट, डाटा की कॉपियाँ रखना, ठीक है, और डाटा का नियमित डंप लेना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 57 प्रश्न है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, इंटरनेट की, ऑप्शन बी प्रिंटर की, ऑप्शन सी जॉयस्टिक की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। तो किसी भी सिस्टम पर आप लोग फ़ोन चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, कंप्यूटर चलाते हैं, तो आप किसी भी सिस्टम पर अगर आप एंटीवायरस को अपडेट करते हो तो इसके लिए हमें मुख्य जो नीड्स होती है वो किसकी होती हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट की, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 58 प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ऑप्शन ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी और वह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो फ्रेंड देखिए जो MS पावर पॉइंट है वो कैसा प्रोग्राम है। अगर देखिए यहाँ पर एक्सेल पूछा होता तो हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, यहाँ पे बी यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यानी फर्स्ट भी हमारा ऐड हो जाएगा ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो इसलिए और वह दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, 4, 7, 5, 10। तो MS पावर पॉइंट में प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट में प्रोग्राम में व्यू की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, 9.3, 3.1, 2.3, 9.1। तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, तो 3.1 जो है वो बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का 3.1 वर्जन आया था। अगला 61 प्रश्न है कि FTP, ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि
फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 6 माह। तो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि जो होती है वो होती है 30 दिन। अगला आपका प्रश्न है कि किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो किसी भी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? बिल्कुल सही, किसी भी आईपी एड्रेस में। आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 4। अगला जो आपका प्रश्न है कि हॉटमेल का विकास किसने किया? शबीर भाटिया ने, विल गेट्स ने, अजीज प्रेमजी ने, पीटर नार्टन ने। तो हॉटमेल का विकास किसने किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शबीर भाटिया ने। 65 प्रश्न है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। दैट्स इजी क्वेश्चन। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, संगणक। किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम है? लैन, इंटरनेट, मैन, वैन का। तो किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम है? बिल्कुल सही, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा लैन का। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं? विंडोज में, MS-DOS में, लिनक्स में, सन में। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज में। 68 प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? मनोरंजन, संचार, सैन्य, मौसम विज्ञान। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? और ये जितने भी क्वेश्चन है पहले हमने कई बार इसको रिवीजन कर लिया है, बट कोई नहीं, रिवीजन आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है लिंकर, बूटिंग लोडर, बायोस, सुपरवाइजर। तो बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सुपरवाइजर। 70 प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? चिप से, कॉम से, कंप्यूट से, कंडीशन से। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूट से। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है? अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक, संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है डेमोन, सिस्टम यूटिलिटीज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 72 प्रश्न है कि जो कंप्यूटर में नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे हम कहते हैं? बिल्कुल सही, जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करते हैं उसे कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल का, टेलनेट का, चैटिंग का, वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? वेरी सिंपल, और आप सभी का आंसर यहाँ पे सही होगा, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला 25 प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर। 26 प्रश्न है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है
14, 10, 12, 15। बार बार डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है, और ये तो मतलब सिंपल 12 यहाँ पे आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स आउटपुट का माध्यम है क्या माउस होगा, कीबोर्ड होगा, स्कैनर होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा कि आउटपुट का जो माध्यम है वो है ऑप्शन सी प्रिंटर। ठीक है, अगला आपका 28 प्रश्न है कि कर्सर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं? बैक स्पेस का, डिलीट का, इंसर्ट का, कंट्रोल का। तो कर्सर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को अगर हमको डिलीट करना है, उसको हटाना है, तो हम किस कुंजी का यूज़ करते हैं? बैक स्पेस का, डिलीट का, इंसर्ट का, या फिर कंट्रोल का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि कर्सर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए जिस कुंजी का यूज़ किया जाता है उसका नाम है बैक स्पेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर, उपयोग छवि। तो पीसी का फुल नेम क्या है? बिल्कुल सही, पीसी का फुल नेम है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका 80 प्रश्न है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको जो बैकग्राउंड होता है हम उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। अगला 82 प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र करता है हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयोग छवि। तो वेब ब्राउज़र करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन बी वेब पेज को खोलता है। अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल से जुड़ी फाइल को ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट, एड ऑन। तो ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसको कहते हैं हम अटैचमेंट। अगला आपका प्रश्न है 84 की कंप्यूटर की विशेषताएं हैं स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण, उपयोग छवि। तो फ्रेंड देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं हैं उपयोग सभी। अगला 85 प्रश्न है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयोग छवि। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ही हो जाएंगे, क्रियाकलाप पर, विकास पर, सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने का विकास हुआ लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंटरनेट। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ इंटरनेट का। 87 प्रश्न की MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपयोग छवि। तो MS एक्सेल है, बिल्कुल सही, MS एक्सेल है यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 88 प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, कंप्यूटर का मुख्य जो वर्क होता है वो होता है आंकड़ों को
परिवर्तित करना इंफॉर्मेशन में, यानी डाटा को परिवर्तित करना सूचना में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला जो 89 प्रश्न है, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 90 प्रश्न है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ होता है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, वैध सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, बिल्कुल सही, भौतिक पुर्जों से। लास्ट आज का प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और जो आप अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए ताकि जो आपका मार्क्स है बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।